समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। आज वैदिक संध्या के अंतर्गत उपस्थान के पहले मंत्र का महर्षि दयानंद कृत भाष्य का स्वाध्याय किया गया पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक में से। वैदिक संध्या, जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं, जो ब्रह्मयज्ञ का एक विभाग है, किस लिए की जाती है? वैदिक संध्या किस लिए की जाती है? तो महर्षि दयानंद जी ने अपनी पुस्तक संस्कृत वाक्य प्रबोध में ये बात लिखी है कि परमेश्वर को जानने के लिए संध्या की जाती है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने के लिए। यज्ञ किस लिए किया जाता है? यज्ञ भी परमेश्वर को जानने के लिए किया जाता है। और भी प्रयोजन है। मेधा बुद्धि की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है, दुर्गुण दुर्व्यसनों दुखों से दूर होने के लिए यज्ञ किया जाता है, और ईश्वर हमारा मार्गदर्शक बने इसलिए यज्ञ किया जाता है, और परमेश्वर को जानने के लिए भी किया जाता है। जो हम प्रातःकालीन आहुति देते हैं, सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। वेतु, परमेश्वर हमें विदित हो, परमेश्वर का हमें ज्ञान हो, इसलिए यज्ञ किया जाता है। संध्या उपासना एक कर्म है, आंतरिक कर्म है। अग्निहोत्र बाह्य कर्म है, वो भी परमेश्वर को जानने के लिए किया जाता है। और ब्रह्म यज्ञ का एक विभाग है वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना। वेद आदि शास्त्रों को किस लिए पढ़ते पढ़ाते हैं, उनका क्या प्रयोजन है? तो वहां पर भी उपास्य इष्ट देव परमेश्वर है। परमेश्वर को जानने के लिए वेद आदि शास्त्र पढ़े जाते हैं। जो कर्म कांड है, जितने हम कर्म करते हैं, वहां पर भी उपास्य इष्ट देव परमेश्वर है, परमेश्वर को जानने के लिए किए जाते हैं। यज्ञ के मंत्र बोलते हैं, यज्ञ के मंत्रों में ईश्वर का नाम है कि नहीं है? सूर्यो ज्योतिर्ज्योति है, सूर्य ये ईश्वर के नाम है। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा, ये ईश्वर के नाम है। इन ईश्वर के नामों के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान होता है। और बलि वैश्वदेव यज्ञ, ये भी किया जाता है, पंचमहायज्ञों में है। तो इसमें भी आपको अनेक ईश्वर के नाम मिलेंगे। इनसे भी ईश्वर का बोध होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है। अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ किस लिए किया जाता है? अतिथि यज्ञ, कोई अतिथि आ जाए उसका सेवा सत्कार करना। और दूसरा भाग शंका समाधान करना, ईश्वर के विषय में जानना, धर्म के विषय में जानना, जहाँ संशय हो। तो वहां पर भी ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर की आज्ञा के विषय में संशय हो रहा है, धर्म के विषय में संशय हो रहा है, धर्म संकट में फंसे हुए हैं, तो अतिथि महानुभाव से शंका रखते हैं, वो समाधान करते हैं, तो वो समाधान हो जाता है, धर्म का ज्ञान हो जाता है। तो धर्म का ज्ञान भी ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की आज्ञा का ज्ञान होना ईश्वर का ज्ञान है। तो ये यज्ञ ईश्वर को जानने के लिए किए जाते हैं। ब्रह्मचारी भी ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं। गृहस्थी भी ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं। वानप्रस्थी भी करते हैं, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। ब्रह्मचारी ईश्वर को किस लिए जानते हैं? गृहस्थी ब्रह्म यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? ईश्वर को जानकर वो क्या करेंगे? वानप्रस्थी ब्रह्म यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? वो ईश्वर को जानकर क्या करेंगे? वहां ईश्वर को जानने का क्या प्रयोजन है? तो ब्रह्मचारी ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं ईश्वर को जानने के लिए। तो ईश्वर को जानकर क्या करेंगे? ईश्वर को जानने का मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानेंगे। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने से क्या होगा?
ईश्वर में प्रीति होगी और वो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे। तो ब्रह्म यज्ञ ब्रह्मचारियों के द्वारा इसलिए किया जाता है, संध्या इसलिए की जाती है जिससे कि वो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाए। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना होता है? ब्रह्मचारी को उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव धारण करने होते हैं, विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त करनी होती है और उसका उपाय ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से उसको ईश्वरीय उत्तम गुण कर्म स्वभावों का ज्ञान होता है, फिर वो वैसा बनने का प्रयास करता है। अब जो गृहस्थ आश्रम में चला गया उसने तो ब्रह्मचर्य काल में उत्तम गुण कर्म स्वभाव धारण कर लिए हैं, तो वो ब्रह्म यज्ञ किस लिए करेगा? वहां पर ब्रह्म यज्ञ करने का क्या प्रयोजन है? संध्या करने का क्या प्रयोजन है? ब्रह्मचारी तो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव धारण करने हैं। ब्रह्मचर्य काल में उसने धारण कर लिए, अब वो गृहस्थ आश्रम में चला गया, अब वहां पर ब्रह्म यज्ञ का क्या प्रयोजन है? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ आश्रम के जो धर्म है, कर्तव्य कर्म है, उनके विषय में कोई संशय भ्रांति ना हो, वो ठीक ठीक गृहस्थ आश्रम के धर्मों का पालन करे। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, धर्म संकट जैसी स्थिति आ जाती है, ये करें ना करें, क्या करें, तो उस समय वो गृहस्थी परमेश्वर के ध्यान में बैठता है, प्रातःकाल संध्या करता है और परमेश्वर से ज्ञान विज्ञान मांगता है कि हे परमेश्वर मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए, इसका समाधान कीजिए, धर्म का मार्ग बताइए। उसने सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य काल में अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को भी धारण किया हुआ है, तो परमेश्वर से फिर उसको मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि ये करो, ये करना ठीक है, ये उचित है, ये धर्मानुकूल है। और गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए उसने जो ब्रह्मचर्य काल में गुण कर्म स्वभाव धारण किए हैं ईश्वरीय, उनमें शिथिलता ना आए, उनमें दृढ़ता बनी रहे, उनमें प्रेरणा मिलती रहे, वो भी प्रयोजन हो जाएगा। वानप्रस्थी किस लिए करते हैं? ब्रह्मचर्य ब्रह्मयज्ञ संध्या किस लिए करते हैं? वो भी परमेश्वर को जानने के लिए करते हैं। वानप्रस्थियों को क्या चाहिए? वानप्रस्थ किस लिए लेते हैं? वैराग्य के लिए। वैराग्य कब होगा? जब विवेक होगा। तो जो वानप्रस्थी हैं वो परमेश्वर को जानने के लिए अर्थात विवेक ज्ञान होने के लिए वो ब्रह्म यज्ञ करते हैं। और उसके साथ साथ वानप्रस्थ आश्रम में भी अनेक व्यवहार करने होते हैं, क्रियाकलाप करने होते हैं, पढ़ना पढ़ाना होता है और सेवा दान आदि करना होता है। तो वो सब धर्मानुकूल हो, धर्म विपरीत ना हो, ईश्वर की आज्ञा के विपरीत ना हो। तो यदि वानप्रस्थी संध्या करते रहेंगे, ईश्वर के साथ जुड़ते रहेंगे, तो उनको ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा और वो वानप्रस्थ आश्रम में ठीक ठीक चलेंगे, कोई आश्रम के धर्म कर्तव्य के विरुद्ध नहीं चलेंगे। सन्यासी भी ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, वो किस लिए करते हैं? उन्होंने उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण कर लिया है, विद्या को प्राप्त कर लिया है, उनका प्रयोजन क्या होता है? ईश्वर का साक्षात्कार करना। वो ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ब्रह्म यज्ञ निष्काम कर्म करेंगे, व्यवहार काल में वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उपदेश देंगे निष्काम भावना से, और संध्या के समय वो ईश्वर का ध्यान करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे, समाधि प्राप्ति के लिए अभ्यास करेंगे, ईश्वर का साक्षात्कार के लिए प्रयास करेंगे। वानप्रस्थियों में अभी ईश्वर साक्षात्कार की योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उनको वैराग्य नहीं। गृहस्थियों में भी ईश्वर साक्षात्कार की योग्यता नहीं है क्योंकि अभी उनको वैराग्य नहीं हुआ, इसलिए वो ब्रह्म यज्ञ ईश्वर साक्षात्कार के लिए नहीं करेंगे। वो ठीक प्रकार से गृहस्थ आश्रम में चलें, ईश्वर की ओर से उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसलिए करेंगे। और ठीक प्रकार से गृहस्थ आश्रम में चलते हुए फिर वो उन्नति को प्राप्त होंगे, उनकी आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाएगा। जो गृहस्थ आश्रम में विधि पूर्वक चलते हैं, श्रद्धा पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको गृहस्थ आश्रम से भी वैराग्य हो सकता है। महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में लिखा है संन्यास लेने के विषय में, जिस दिन वैराग्य हो, चाहे गृहस्थ से हो जाए चाहे वानप्रस्थ से हो जाए,
उस दिन संन्यास ले ले। तो जो गृहस्थ आश्रम में पूरे पुरुषार्थ से गृहस्थ धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, तो उनको गृहस्थ आश्रम में भी वैराग्य हो सकता है, वो सीधा संन्यास ले सकते हैं। और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में ठीक व्यवहार नहीं किया, कहीं न्यूनता रही, गड़बड़ रही, श्रद्धा से पंचमहायज्ञों को नहीं किया, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, प्रमाद किया, फिर उनको वैराग्य होगा नहीं, फिर उनको वानप्रस्थ लेना पड़ेगा, फिर वो वानप्रस्थ में वैराग्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ईश्वर को जानने के लिए संध्या की जाती है। आज हमने संध्या के उपस्थान के पहले मंत्र का महर्षि दयानंद कृत भाष्य का स्वाध्याय किया। इसमें एक बात बताई गई है कि वयम उद्गन्म, एक प्रार्थना की है परमेश्वर से इस मंत्र के माध्यम से। वयम उद्गन्म का अर्थ पंचमा यज विधि में संस्कृत भाग में दिया है, उत्कृष्ट श्रद्धावंतो भूत्वा वयम भवंतम प्राप्नुयाम। उत्कृष्ट श्रद्धा वाले होकर हम आपको प्राप्त करें। दो बातें हैं इसके अंदर भी, एक तो उत्कृष्ट श्रद्धा वाले होकर और दूसरा आपको प्राप्त करें। इसको आप कौन? परमेश्वर को प्राप्त करें। ब्रह्मचारी भी इस मंत्र को बोलेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम आपको प्राप्त करें। तो ब्रह्मचारियों के लिए ईश्वर की प्राप्ति क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि अभी उनको वैराग्य नहीं हुआ। ब्रह्मचारियों के लिए ईश्वर की प्राप्ति है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, विद्या को प्राप्त करना, बल को प्राप्त करना। गृहस्थी भी इस मंत्र को बोलेंगे, हे परमेश्वर हम आपको प्राप्त हो। तो वहां पर क्या अर्थ लेंगे कि हम आपकी आज्ञा का ठीक ठीक पालन गृहस्थ आश्रम में करते रहें, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि आपकी आज्ञा शिक्षा के विरुद्ध हो। जिस कार्य में भय लज्जा शंका होती हो उसको ना करें। जिस कार्य में ईश्वर की ओर से आनंद उत्साह निर्भयता प्राप्त होती हो उसको करें। ये ईश्वर की प्राप्ति है गृहस्थ आश्रम में। सभी कर्म प्रातः काल से लेकर सायंकाल ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल करना, ये गृहस्थ आश्रम के लिए ईश्वर की प्राप्ति। पंचमहायज्ञों को करना, ये ईश्वर की प्राप्ति। वानप्रस्थी भी इस मंत्र को बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर हम आपको प्राप्त हो। तो उनके लिए ईश्वर की प्राप्ति क्या है? उनको क्या चाहिए? उनको विवेक चाहिए। उनको विवेक मिल जाए। और विवेक कब मिलेगा? जब वो वानप्रस्थ आश्रम में ठीक प्रकार से चलेंगे। जो जो नियम बताए हैं वानप्रस्थी के लिए सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में अथवा मनुस्मृति के अंदर, उनका वो ठीक ठीक पूरी शक्ति से पालन करेंगे तो उनको विवेक की प्राप्ति होगी। ये ईश्वर की प्राप्ति है उनके लिए। ईश्वर विवेक क्या है? विद्या क्या है? ईश्वर का गुण है। ईश्वर के गुण की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति। सन्यासी भी इस मंत्र को बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे हम आपको प्राप्त हो। तो सन्यासियों के लिए ईश्वर की प्राप्ति क्या है? उनको तो विवेक हो गया, उनको तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव उन्होंने धारण कर लिए, तो वो सन्यास धर्म का ठीक प्रकार से पालन करें। सन्यासियों के अनेक नियम बताए हैं सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में, उनका ठीक ठीक पालन करें सन्यास धर्म का। एक ये ईश्वर की प्राप्ति और दूसरा ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। अब दूसरी बात इसमें दी है कि हम उत्कृष्ट श्रद्धा वाले होकर। तो इस मंत्र में महर्षि दयानंद जी के भाष्य के अनुसार वेद का आदेश, ईश्वर का आदेश ये है कि मनुष्य उत्कृष्ट श्रद्धा वाले हों। श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? उत्कृष्ट श्रद्धा वाले होकर हम आपको प्राप्त हो। तो प्रश्न उत्पन्न होता है किसमें उत्कृष्ट श्रद्धा हो? व्यवहार भानु के अंदर प्रारंभ में जहां पंडितों के लक्षण किए हैं, एक श्लोक दिया है, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षण। पंडित किसको कहते हैं? जो कभी
ईश्वर वेद और धर्म का विरोधी ना हो। ईश्वर वेद और धर्म के विरोधी को क्या कहते हैं? नास्तिक। श्लोक में क्या शब्द है? अनास्तिका। जो ईश्वर वेद और धर्म का विरोधी ना हो। और फिर आगे क्या लिखा? श्रद्धाधाना। परमात्मा, विद्या और धर्म में जिसकी श्रद्धा हो। तो वेद का आदेश ये है, ईश्वर का आदेश ये है कि मनुष्यों की परमेश्वर में श्रद्धा हो, मनुष्यों की विद्या में श्रद्धा हो, वेद में श्रद्धा हो, और मनुष्यों की धर्म में श्रद्धा हो। धर्म में श्रद्धा होगी तो क्या होगा? आपने 3 सिद्धियों का वर्णन सुना होगा, पढ़ा होगा। एक धर्म की सिद्धि, एक विद्या की सिद्धि, और तीसरा योग की सिद्धि। 3 सिद्धियां हैं। धर्म की सिद्धि, ये तो संध्या के मंत्र में भी बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षा नाम सद्य है सिद्धिर भवे ना। 3 सिद्धियां कौन कौन सी बताई? धर्म की सिद्धि, विद्या की सिद्धि और योग की सिद्धि। धर्म की सिद्धि क्या है? धर्म में दृढ़ हो जाना, चाहे कितने भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, वो धर्म से ना डिगे, ये धर्म में सिद्धि है। विद्या की सिद्धि क्या है? विद्या का साक्षात्कार होना। चतुर्भि प्रकारी विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालीन, व्यवहार कालीन, प्रवचन कालीन। आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन, और श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। उस विद्या का साक्षात्कार हो जाना, ये विद्या की सिद्धि है। शाब्दिक ज्ञान ना होना, तत्व ज्ञान होना, ये विद्या की सिद्धि है। और तीसरा योग की सिद्धि। योग की सिद्धि क्या है? समाधि, संप्रज्ञा समाधि, आत्मा का साक्षात्कार या ईश्वर का साक्षात्कार। ईश्वर में श्रद्धा नहीं होगी तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर में प्रीति होनी चाहिए। श्रद्धा के 2 अर्थ किए जाते हैं। एक तो श्रद्धा का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने प्रीति किया है, और दूसरा श्रद्धा का अर्थ किया है दृढ़ विश्वास। और इन दोनों का कारण कार्य संबंध है। दृढ़ विश्वास होगा तो प्रीति होगी। तो ईश्वर में श्रद्धा होगी, प्रीति होगी तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। धर्म में श्रद्धा होगी, धर्म में प्रीति होगी, धर्म के महत्व को समझेंगे कि धर्म से ऐसी ऐसी कामनाओं की पूर्ति होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और अधर्म से ऐसे ऐसे दुख प्राप्त होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। व्यक्ति सोचता है अरे इतना बड़ा दुख प्राप्त हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। और धर्म से ऐसा सुख मिलता है जिसकी कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो धर्म में प्रीति होने से, धर्म में श्रद्धा पूर्वक जब वो धर्म का आचरण करेगा तब वो धर्म में दृढ़ होगा। और श्रद्धा पूर्वक धर्म का आचरण नहीं किया जा रहा तो धर्म में दृढ़ता हो जाए, वो धर्म के लिए मर मिटे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही विद्या को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। बिना श्रद्धा के, बिना प्रीति के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं ना कई व्यक्ति, स्कूल कॉलेजों में भी शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। वो किस दृष्टि से पढ़ते हैं? परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं, नौकरी की दृष्टि से पढ़ते हैं। तो बिना श्रद्धा के शास्त्रों को पढ़ेंगे तो विद्या की सिद्धि हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो परमेश्वर का आदेश है कि श्रद्धावान बनो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और जब वो ज्ञान को प्राप्त करता है तो सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और बिना श्रद्धा से युक्त होंगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यजुर्वेद में 40वें अध्याय में अंतिम मंत्र है। कौन सा? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। इसके भावार्थ में महर्षि दयानंद जी क्या लिखते हैं, भाव रूप में बताता हूं कि जो
प्रेम और सत्य आचरण से मेरी शरण लेता है, मैं अंतर्यामी रूप से उसकी अविद्या का नाश कर देता हूँ। तो यदि हम प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमें ईश्वर से विज्ञान मिलेगा। यही बात ये पंक्तियां कह रही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को प्राप्त करेगा, और ज्ञान को प्राप्त करने से ही आत्मा की उन्नति होती है। कोई धन संपत्ति, मकान संपत्ति आदि खरीदने से, संबंधियों को बनाने से, मित्र साथियों को बनाने से कोई आत्मा की उन्नति नहीं होती। आत्मा की उन्नति किससे होती है? ज्ञान से। तो मंत्र का संदेश है कि हे मनुष्यों, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, सबको श्रद्धावान होना चाहिए। और किसमें श्रद्धावान होना चाहिए? परमेश्वर में, विद्या में और धर्म में। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इनमें श्रद्धा को कैसे उत्पन्न करें। इसके ऊपर आगे और विचार करेंगे। परमेश्वर में श्रद्धा होने से क्या होता है? जीवन के अंदर अनेक प्रतिकूलताएं, बाधाएं आती। जिसका ईश्वर से संबंध नहीं है, जिसकी ईश्वर में प्रीति नहीं है, जिसकी ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वो बड़ी बड़ी आपत्तियों के आने पर, संकट के आने पर, रोगों के आने पर रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, परंतु परमेश्वर से नहीं जुड़ेगा। परमेश्वर से नहीं जुड़ेगा। वो अपनी समस्याओं को, बाधाओं को दूसरों को बताता रहेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, चिकित्सा करता रहेगा, परमेश्वर के पास नहीं बैठेगा। परमेश्वर के पास अपनी समस्या नहीं रखेगा। कौन नहीं रखेगा? जिसकी ईश्वर में प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है, अशक्त हो जाता है, कोई उससे मिलना नहीं चाहता, कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, कोई उसके पास आता नहीं है, तो वो अकेलापन का महसूस करता है। खाट पे पड़ जाता है, पड़े पड़े थक जाता है, रोता है, चिल्लाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब तो मुझको उठाओ, बहुत भोग लिया। लेकिन जिसने ईश्वर के साथ संबंध बनाया है, ईश्वर में जिसकी प्रीति है, वो रोगों के आने पर भी, बुढ़ापे के आने पर भी, चाहे कोई मिलने नहीं आता, वो ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा। ईश्वर से उसको सहन शक्ति मिलेगी, ईश्वर से उसको ज्ञान विज्ञान मिलेगा, ईश्वर उसको धैर्य बंधाएगा, ईश्वर उसको ढाढ़स बंधाएगा, और वो रोगी होने पर, प्रतिकूलता के आने पर भी घबराएगा नहीं, विचलित नहीं होगा। पूज्य स्वामी सत्यपति जी उदाहरण है। हमने उनको बुढ़ापे की अवस्था में देखा है, रुग्ण अवस्था में देखा है। प्रसन्न प्रतीत होते थे, कोई हाय तौबा नहीं, कोई रोना चिल्लाना नहीं, आनंद में रहते थे, हर्षित रहते थे। तो ये ईश्वर में प्रीति होने से ये लाभ होता है, ईश्वर में श्रद्धा होने से ये लाभ होता है। दुनिया की उसको कोई परवाह नहीं, दुनिया आए ना आए, सांसारिक कोई पदार्थ मिले ना मिले, उसको तो ईश्वर मिला हुआ है, ईश्वर में प्रीति है, श्रद्धा है, यही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। तो परमेश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। तो परमेश्वर में श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें? प्रार्थना तो की है इस मंत्र में कि हे परमेश्वर, हम उत्कृष्ट श्रद्धा वाले होकर आपको प्राप्त करें। तो केवल प्रार्थना से तो बात बनेगी नहीं, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो ईश्वर में प्रीति कैसे उत्पन्न हो? तो ईश्वर के विषय में अधिक से अधिक सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। साथ साथ में ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए पूरी शक्ति से। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये सब करते रहेंगे, ईश्वर के विषय में भी पढ़ते सुनते रहेंगे। तो कुछ बातें ऐसी होती है ईश्वर के विषय में जो हमें विशेष रूप से प्रभावित करती है। तो उन बातों को हमें हर समय जब भी अवसर मिले दोहराते रहना चाहिए। एकांत में बैठ के चिंतन मनन करेंगे गंभीरता से, और व्यवहार के समय भी पात्र धो रहे हैं, भ्रमण करने जा रहे हैं, या कपड़े धो रहे हैं, या कमरे को साफ कर रहे हैं, या और कोई स्थूल कार्य कर रहे हैं, उस समय भी जो ईश्वर के विषय में महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें विशेष प्रभावित करती है, उनको दोहराते रहना चाहिए कि हे परमेश्वर, आप अनंत हैं, आप में अनंत गुण हैं, इतने गुण हैं जिनको हम जान ही नहीं सकते, जिनका कोई अंत ही नहीं है। आप में अनंत स्वभाव है, इतने स्वभाव है हम जान ही नहीं सकते कितने हैं। ये सारी सृष्टि आपके सामने परमाणु के तुल्य भी नहीं।
आप इस सारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो सब आपने उत्पन्न किए हैं, उनके अंदर उत्तम उत्तम गुणों को स्थापित किया है। ये कुछ बातें हैं जो विशेष प्रभावित करती है। परमेश्वर की क्या विशेषता है? एक साथ अनेक कर्मों को करते, एक साथ अनेक ज्ञानों को करते। तो इन बातों के विषय में हम अलग से उनको लिख लेंगे, याद रखेंगे, दोहराते रहेंगे, एकांत में बैठकर चिंतन मनन करेंगे और साथ साथ में शुद्ध कर्म भी करते रहेंगे, निष्काम कर्म भी करते रहेंगे, अहिंसा सत्य आदि का पालन भी करते रहेंगे, तो कालांतर में वो श्रद्धा उत्पन्न होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे रात्रि से दिन होता है तो एकदम से तो प्रकाश हो नहीं जाता, धीरे 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 प्रकाश बढ़ता जाता है। वैसे ही ईश्वर के विषय में भी धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ईश्वर के विषय में श्रद्धा बढ़ती जाएगी, आप अनुभव करेंगे जीवन में सुख शांति भी बढ़ती जाएगी। सुख शांति निश्चिंतता भी बढ़ती जाएगी। ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, साधन है, संबंधी है, मित्र है, साथी है, लेकिन वैसी शांति, वैसा सुख नहीं मिलेगा जो ईश्वर में श्रद्धा वाले को मिलेगा, जिसके इतने संबंधी नहीं है, इतने मित्र साथी नहीं है, इतने साधन नहीं है। ये उपलब्धि है। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर में श्रद्धा को उत्पन्न करना चाहिए। उत्कृष्ट श्रद्धावन्तः भूत्वा वयं भवन्तं प्राप्नुयाम। तो इस संध्या मंत्र का एक संदेश, एक आदेश ये है कि हम ईश्वर में श्रद्धा को उत्पन्न करें। कैसे उत्पन्न करें वो मैंने उपाय बता दिया, उसका अभ्यास हम करते हैं। आगे इस मंत्र के विषय में और विचार करें।